अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और वो मजबूती से इस पर कायम रहे, इस्तिकामत बनी रही, अल्लाह फरमाता है फिर उनकी मदद के लिए फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया जाता है। अल्लाह पर अगर एतमाद भरोसा हो, तवक्कुल हो तो फिर मदद के लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है सूरह कहफ। असहाबे कहफ के वाक़े को कुरान ने बयान किया। असहाबे कहफ कौन है और उनका अल्लाह पर यकीन और एतमाद कितना मजबूत है। 7 लोग, 7 जवान। नौजवानों गौर से सुनिए, 7 नौजवान ऐसे दौर के अंदर कि जिस दौर में एक जालिम बादशाह है, बादशाह का नाम है दकियानूस। वो लोगों से शिर्क कराता है, खुद को सजदे कराता है, मगर वो 7 जवान कहते हैं कि हम अगर सजदा करेंगे तो अपने परवरदिगार को करेंगे। उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, जमीन व आसमान का खालिक मालिक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनका भी तारुफ कराया, फरमाया अम हसिबता अन्ना सुहाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह का कुरान कहता है वो जो असहाबे कहफ थे वो हमारी अजीब निशानी, वो गार वाले जो अल्लाह पर यकीन रखते थे, अल्लाह पर भरोसा रखते थे। अजीज़ाने गिरामी वक़ार गौर फरमाइए, दौर ऐसा कि जालिम बादशाह मुसल्लत है, दौर ऐसा कि लोगों से खुद को खुदा कहलवाता है, दौर ऐसा कि वो बादशाह अगर कोई उसके खिलाफ जाए तो सजाएं देता है, कत्ल कर देता है। वो बादशाह इतना जालिम व जाबिर है। उस दौर के अंदर ये 7 नौजवान अल्लाह पर यकीन रखने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाले, इन्होंने उसको खुदा मानने से इनकार कर दिया, शिर्क करने से इनकार कर दिया, ऐलान कर दिया हम अगर सर झुकाएंगे अपने परवरदिगार के हुजूर झुकाएंगे, अगर हम इबादत करेंगे जमीन व आसमान के खालिक की इबादत करेंगे, कायनात के मालिक की इबादत करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये 7 जवान निकले, अपने शहर को छोड़कर निकले, आबादी को छोड़कर निकले। किधर जा रहे हैं? अल्लाह की पनाह में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? अल्लाह पर यकीन करके चल पड़े हैं। उनका ईमान कितना मजबूत था, उनके ईमान की ताकत को जरा समझो। आज अगर जरा सा कोई मामला हो जाए ईमान डगमगा जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे भले लोग देखे गए, जरा सा मामला हुआ ईमान डोल जाते हैं। कई बार तो जरा सा लालच मिले बादशाह वक्त की जानिब से लोगों के ईमान डोल जाते हैं। जैसी हवा बहती है लोग वैसी पीठ दिखाने लगते हैं। मगर याद रखो सच्चा मोमिन वो होता है जो हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार रहता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मदारे पाक, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे रिसालत। उनका यकीन कितना मजबूत है। निकल गए रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में।
और देखो, इस्लाम ने हिजरत का कॉन्सेप्ट रखा है इसीलिए है कि जब जुल्म बेशुमार होने लगे तो हिजरत कर लो, फिर हिजरत का ऑप्शन है। इन्होंने हिजरत की, रात की तारीकी में निकल पड़े, रात के सन्नाटे में निकल पड़े, मगर जरा सा कहीं ना कहीं यह ख्याल तो था कि अगर बादशाह के सिपाहियों ने देख लिया पकड़ लेंगे। जा रहे हैं और ये जब जा रहे हैं तो एक कुत्ता इनके पीछे पीछे हो लिया। इन्होंने कहा ये कुत्ता है, इसे मारो, दूर भगाओ, क्योंकि कुत्ते की फितरत है भौंकना। कहने लगे अगर ये भौंकने लगा हम पकड़े जा सकते हैं, इसे भगाओ। कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरे परवरदिगार, मुझे ज़बान अता फरमा। ऐ मौला मैं तेरे महबूब बंदों का साथ चाहता हूं, उनकी कुर्बत चाहता हूं। है कुत्ता मगर अर्ज करता है, मौला मैं तेरे महबूब बंदों का कुर्ब चाहता हूं, मैं तेरे वलियों का साथ चाहता हूं। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। मोहब्बत तो करें आप अल्लाह वालों से, ये मोहब्बत ऐसी है जो आपको रुसवा नहीं होने देगी, मगर मोहब्बत करें, मोहब्बत करें। आजकल लोग बगावत को मोहब्बत समझ बैठे हैं। मोहब्बत अलग होती है, बगावत अलग होती है। कुछ लोग कर तो बगावत रहे हैं मगर समझ मोहब्बत रहे हैं, और उन्हें हम अहले सुन्नत वल जमात अगर समझाते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं हमसे, वो फिर मियाँ बहुत आगे तक निकल जाते हैं। हम यही तो बताते हैं कि बगावत ना करो, मोहब्बत करो। तुमने चिलम पीने को मोहब्बत समझ लिया, ये मोहब्बत नहीं बगावत है। बोलो सही बात। क्या ये मोहब्बत हो सकती है? तुमने इसे मोहब्बत समझ लिया, धूने लगा के बैठ गए दरगाहों के ऊपर। तुमने दरगाहों पे नाच गाने के एहतमाम कर दिए, है तो बगावत मगर तुम कह रहे हो मोहब्बत। हम सुन्नी मुसलमान बस इतना कहते हैं, उलमाए अहले सुन्नत बस इतना कहते हैं, बगावत ना करो मोहब्बत करो। तो आप कहेंगे मोहब्बत क्या? तो मोहब्बत अगर समझना है तो किसी भी वली की जिंदगी को देख लो, पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया। जो उन्होंने किया वो आप करो, इसी का नाम मोहब्बत है। तो पता लगेगा उन्होंने अल्लाह पर यकीन मजबूत रखा, आप भी रखो, मोहब्बत का हक अदा होगा। उन्होंने नमाजें पढ़ी, आप भी नमाजें पढ़ो, मोहब्बत का हक अदा होगा। उन्होंने नवाफिल पढ़े कसरत के साथ, आप भी पढ़ो, मोहब्बत का हक अदा होगा। अल्लाह वालों की बारगाहों से जब किसी को फैज मिलने लगता है, समझ लो उसकी निशानी सबसे बड़ी, उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है, अगर वो बंदा बेनमाजी था और किसी बुजुर्ग के फैज को पाकर नमाजी बन गया, तो समझ लो कि इसे उस वली की मोहब्बत भी मिल गई और उस बारगाह का फैज भी मिल गया। हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान।
वरना कितने लोग हैं हमने देखे नहीं। वो ढोलक की आवाज पर झूम तो लेते हैं मगर कभी सजदे में सर रखकर अल्लाह की तस्बीह नहीं करते। फरमाया हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया कि शरीयत जड़ है, तरीकत उसका फल है। अगर जड़ को काट दोगे तो दरख्त ही गिर जाएगा, फल कहां से मिलेगा। फल चाहिए तो पहले शरीयत को अपनाओ, जड़ को मजबूत करो। तो ये बात याद रखें कि अल्लाह पर यकीन मजबूत हो बंदे का, सबसे बड़ी बात है। उनका अल्लाह पर यकीन मजबूत था, वो चल पड़े, मगर कुत्ता पीछे से हो लिया साथ साथ। कुत्ते ने रोके का मौला मुझे कुव्वत गोयाई अता कर, मुझे बोलने की सलाहियत दे। अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को बोलने की सलाहियत दी, कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो कुत्ता बोला, और क्या बोला? कुत्ता कहने लगा, ऐ नौजवानों, ऐ अल्लाह वालो, जा तो रहे हो, मुझे भी लेते चलो। भौंकूंगा नहीं, शोर नहीं करूंगा, बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा कुर्ब चाहिए। जब कुत्ता अपनी जबान से बोला तो फिर इन्होंने कहा चलो साथ ले चलो, समझ गए। उस कुत्ते का भी जिक्र कुरान ने किया। अब एक जुमला गौर से सुनकर अपने दिलो दिमाग में बसा लो। अगर कोई कुत्ता भी अल्लाह वालों के साथ हो जाए, उस कुत्ते को भी इज्जतें मिल जाती हैं। तुम तो मुसलमान हो, अच्छे भले इंसान हो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, खुदा की कसम सारी कायनात में इज्जतें मिलेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हज़रत जिंदाबाद। जब कुत्ते को इतनी इज्जतें मिल जाएं कि कुरान में उसका जिक्र हो जाए। क्या बात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस कुत्ते का जिक्र किया, फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। कुत्ता किस अंदाज से बैठा है, कुरान ने यह भी बता दिया कि वो अपने पंजे आगे किए हुए गार के दहाने पे बैठा है। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाई, ये कुत्ता भी उनके साथ साथ चल दिया, रात भर चलते रहे। अब गार के अंदर पनाह ले ली, गार के अंदर पहुंच गए। किस लिए कि पकड़े न जाएं, किस लिए बादशाह के सिपाही न पकड़ ले। गार के अंदर चले गए। गार के अंदर जाकर अब सोचा जरा सा आराम कर ले। गार के अंदर जब ये सोए तो अब अल्लाह की शान देखो। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत कैसे करता है। गार के अंदर ये सोए। आदमी कितना सोता है? 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। आजकल वैसे हमारे नौजवान दिन में 12-12 बजे तक भी सोते हैं, मगर फिर भी वो रात में तो जागते हैं। एवरेज तो उनका भी वही निकलेगा, 5-6 घंटे का ही। कितना आदमी सोता है? मैं कहता हूं भाई 10 घंटे कोई सो लेगा। 300 साल तक वो गार के अंदर सोते रहे। जोर से बोलो, कितने साल तक? मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। 300 साल तक गार के अंदर सोते रहे। सारी
दुनिया को अल्लाह की पावर, उसकी ताकत का पता लग गया, वो रब अगर चाहे तो 300 साल तक सुलाकर 300 साल बाद में उठा सकता है। और ये एक जिंदा मिसाल है, जब मेरा परवरदिगार 300 साल के बाद नींद से उठा सकता है, तो बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को दोबारा भी उठा सकता है। जिंदाबाद। वो अल्लाह कादिर है, बेशक। कुदरत रखता है, ताकत वाला है परवरदिगार जी। अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से, मशीयत की मर्जी से 300 साल तक सोते रहे। 300 साल के बाद में उठे, ए बेटा बड़ा तेज है भाई, बिल्कुल तड़तड़िया है, समझ रहे हो? जैसे वो रहती नहीं है छोटी वाली मुहर्रम में जो बजती है, तड़ 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 तड़, तड़तड़िया है, छोटी सी है। गौर करें, 300 साल तक सोते रहे। 300 साल के बाद में फिर जब अल्लाह ने चाहा तो बेदार हुए। जब बेदार हुए तो भूख लगी, आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने दूसरे से पूछा कि भाई सोए कब तक, हम कितना सोए? तो आमतौर पे आदमी जितना सोता है वो उतना ही ख्याल आया कि भाई इतना सो लिए होंगे, उतना सो लिए होंगे। एक ने दूसरे से कहा कितना सोए, तो वो कहने लगा शायद आधा दिन या उससे कुछ कम। आपस में डिस्कस कर रहे थे, इतना सोए उतना सोए, भूख लगी। कब एक काम करो, भूख लग रही है, सिक्के निकालो और लेकर जाओ, खाना लेके आओ शहर से, और जरा संभल के जाना, बादशाह ना मिल जाए। इन्हें पता ही नहीं है हम 300 साल सोए हैं। 300 साल में जमाना बदल गया, बादशाह बदल गया, क्या कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जो सिक्के इनके पास थे पुराने हो गए। खाना लेने के लिए एक को भेजा, वो बाजार में गया, पुराना सिक्का लेकर खाना लिया। जब सिक्का दिया, होटल वाले ने सिक्का देखा, कहने लगा ये क्या लाए हो, इससे नहीं मिलेगा। कहा भैया सिक्का है, पैसे हैं। कहा ये कौन से पैसे? कहा ये हमारे यहीं के मुल्क के, इसी शहर के पैसे। वो हैरान है, हैरत से देख रहा है, ये कौन से पैसे लेके आ गया? जैसे मुगलों के जमाने के सिक्के आज लेके चले जाओ मार्केट में, कोई कुछ देगा? नहीं देगा। अजीजा ने गिरामी वकार, मगर बात धीरे धीरे जब खुली तो पता लगा, जब जांच की गई सिक्कों की तो पता लगा 300 साल पुराने हैं। फिर तारीख मालूम की गई तो पता लगा 300 साल हो गए। अब इनको भी पता लग गया हम 300 साल तक गार में सोते रहे। वापस आए, फिर गार में सो गए। अल्लाह ने फिर सुला दिया, और अब की बार अल्लाह ने ऐसा सुला दिया कि अब बरोज़े क़यामत उठेंगे। तो लोगों ने क्या किया, वहां पे मस्जिद बना दी, उस जगह को खास किया। लोग हैरान हो गए, भाई ये अल्लाह का करम, उसकी शान। दो बातें समझाना मकसूद है कुरानी वाकया सुनाकर। एक बात तो ये कि अल्लाह पर यकीन मजबूत होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा, उसकी ज़ात पर तवक्कुल है। लोगों इधर उधर हाथ ना फैलाओ, अल्लाह की बारगाह में लो लगा कर मांग लो, उसके महबूब का सदका मांग लो। परेशानियां जितनी ज्यादा क्यों ना हो, मुसीबतें जितनी बड़ी क्यों ना हो, याद रखना जब बंदा अल्लाह से मांगता है, परवरदिगार अपने मांगने वाले बंदे को पसंद फरमाता है, उसकी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। अल्लाह ताला उसके खाली दामन को भर दिया करता है। एक बात तो ये कि अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर फकत, और किसी का नहीं। अल्लाह का खौफ होगा तो सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा।
और दूसरी बात ये कि औलिया की शान ये, अल्लाह वालों का मकाम ये, अल्लाह वालों की शान ये कि अल्लाह ताला ने औलिया से जो करामतों का इजहार हुआ है ना, दर हकीकत करामत इज़्ने खुदा से है। औलिया कराम की शान पता लगती है। 300 साल तक सोना और 300 साल के बाद उठना, ये अल्लाह का करम, उसका इज़्न था, और ये औलिया की करामत भी थी। तो ये वलियों की शान है। एक स्टेटस मैंने आपके सामने रख दिया। वलियों का क्या है कि उनका अल्लाह पर यकीन होता है, उनके दिल में खौफ होता है। तो किसका बोलो? बाकी किसी का नहीं होता। आगे बढ़िए। कुरान ने और भी मजीद औलिया का स्टेटस बयान किया। अजीजा ने गिरामी वकार, आगे चलिए। दूसरा स्टेटस वो क्या बयान किया अल्लाह के कुरान ने? करामतें भी साथ साथ कुरान बयान कर रहा है, वलियों की शान भी कुरान बयान कर रहा है। महराब मरियम का आपने जिक्र सुना होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। मैं आपको इधर उधर की बातें भी सुना सकता हूँ, मगर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कुरान सुनाऊं, ताकि आप कुरान। आज मुसलमान की समझ लो आधी से ज़्यादा परेशानियां इसलिए हैं कि मुसलमान कुरान को पढ़ता नहीं, उसे समझता नहीं। ताजदार अहले सुन्नत ने तो हम सुन्नियों पर एहसान किया था। आला हजरत ने तो तर्जुमा कंजुल ईमान दिया था कि घर घर तक पहुंच जाए और सुन्नी मुसलमान कुरान को पढ़ ले, कुरान को समझ ले, अल्लाह ताला के अहकामात जान ले, अल्लाह ताला और उसके महबूब की शान जान ले। जिंदगी के तमाम मामलात कुरान पाक के अंदर मिल जाएंगे। मगर आज हमारी ये सुस्ती काहिली और हमारी ये कमजोरी है। आज हमारे घरों के अंदर कुरान तो है मगर ताक में रखा हुआ है। आज हमारे घरों के अंदर कुरान पर गर्द जम गई, कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते। अगर मैं इस मजमे के अंदर लोगों से मालूम करूं, नौजवानों से बुजुर्गों से मालूम करूं, एक पारा कुरान पाक का पढ़े हुए कितने दिन हो गए, ज्यादातर लोगों का जवाब आएगा रमजान में पढ़ा था, अब तक कुरान नहीं उठाया है। सही बात। फिर आप बात करते हो कि हम परेशान क्यों हैं। इक्का दुक्का बुजुर्ग मिलेंगे गांवों में, शहरों में, वो गिने चुने लोग जो फजर की नमाज के बाद मस्जिदों में कुरान उठा लेते हैं, एक दो रुकू पढ़ लेते हैं। नौजवानों, जितनी फिक्र से मोबाइल देखते हो, मोबाइल उठाते हो, क्या कभी दिल में ख्याल आया कि हम रोजाना कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो कुरान का एक रुकू पढ़ लें, एक सूरत पढ़ लें। शिकायतें बहुत हैं, ये परेशानी वो परेशानी, ये मुश्किल वो मुश्किल। घरों के अंदर बरकतें नहीं हो रही, बाबाओं के पास जा रहे हैं, पानी पड़वा पड़वा के ला रहे हैं, तावीज लेके आ रहे हैं। अम्मा मुल्ला मौलवियों के पास जाके कह रही है लल्ला बिगड़ गया, बेटा बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, आधी आधी रात तक घर नहीं आता, आधा आधा दिन तक सोता है, काम नहीं करता। अक्सर माँ बाप की शिकायत। बेटे के बारे में पूछो तो वही एक जवाब है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। पैर समेट लो बेटे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। काम आम की आजकल इतनी फिक्र नहीं है हमारे जवानों को। ज्यादा जो मामलात है ना, अच्छा हम लोग जो है ना
स्टेटस के लिए मरे जा रहे हैं, मगर स्टेटस समझते नहीं होता क्या है। औकात नहीं है मगर आईफोन किस्तों पे खरीदेंगे, कर्ज में दब गया। औकात नहीं है मगर बाइक बुलेट चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगी तो ससुराल से लेके मानेंगे। खुद नहीं ले सकते तो क्या हुआ। और जो माएँ मस्जिद के मौलवियों के पास जा रही है ना, लल्ला हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो जब बेटे का रिश्ता करने जाती हैं तो वो बुलेट से नीचे राजी नहीं है। और थोड़ा बहुत भी अगर कोई उसमें है हुनर या कोई काम वाम ठीक ठाक है तो 4 पहिया, फिर उससे नीचे राजी नहीं हो रहे हैं माँ बाप। स्टेटस पे मरने वालों, एटीट्यूड की बात करने वालों, ये स्टेटस नहीं तुम्हारा कि तुम्हारे पास महंगा मोबाइल हो। अगर हाँ अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप ले लो, शरीयत ये भी नहीं कह रही कि मत लो। कभी तुम मेरे तकरीर के ख़त्म होने के बाद इमरान बरकाती साहब से भिड़ जाओ कि इनके पास महंगा वाला मोबाइल है। अगर अल्लाह ने नवाजा है तो लो, मगर किस्तों विस्तों पे लेके ये खामा खां की जो आप दिखाते फिर रहे हो, यूं वो कटा हुआ सेब पीछे से, इससे क्या फायदा मिला बोलो। अल्लाह नवाजे तो लो, मगर किस्तों के बोझ तले दबकर नहीं। तू किस्तें कब तक देगा? किस्तें देता रहेगा या माँ बाप को भी कुछ कमा कर देगा? घर बार के बारे में भी कुछ सोचेगा? ये स्टेटस नहीं होता। ऐ मुसलमान, तेरा स्टेटस ये नहीं कि तेरे हाथ में बड़ा मोबाइल हो, तू बुलेट पे बैठा हो। नहीं नहीं, तेरा स्टेटस तो ये है तेरे चेहरे पे इबादत का नूर चमकता हो। और वो कैसे चमकेगा? हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। अगर बात समझ में आए तो बोलना जरूर। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। सुभान अल्लाह। चेहरे चमकते हैं इबादतों से, स्टेटस बनते हैं रब की बारगाह में झुक जाने से। एटीट्यूड जो बनता है ऐसे नहीं कि खामखा का एटीट्यूड, वो शैतानी एटीट्यूड लेके टहलते रहो, ये नहीं। रब की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह पर यकीन मजबूत कर लो, फिर अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करेगा, फिर अल्लाह शान अता करेगा। ये औलिया को जो अल्लाह ने इज्जतें दी कि दुनिया इनके खिलाफ लिख भी रही है, बोल भी रही है, मगर औलिया के चाहने वाले कल भी थे, आज भी हैं। इनका नाम कल भी लिया जा रहा था, आज भी लिया जा रहा है।